बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सेल वॉल के बारे में बात करें। अब देखो, अब हम ये जो शुरुआत कर दी है ना हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसमें, शॉर्ट नोट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल क्या है? एक टफ, रिजिड, नॉन लिविंग एंड परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर है इन सम सेल टाइप, यानी कि प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में पाई नहीं जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात करें, कवरिंग जो पोजीशन है वो नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि दो सेल्स को आपस में जोड़ रही है, ठीक है ना। तो अगर आप ये देखें तो हम बात करते हैं, ये देखो, अब हम आगे पढ़ेंगे मिडिल लेमिला। जैसे मिडिल लेमिला सेल वॉल ऐसी के अंदर एक ऐसा लेयर है जो दूसरे सेल के साथ चिपकी हुई होती है। अगर उसको हम डिसॉल्व कर दें तो दोनों सेल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है जी। उसमें बताया फंजाई, एल्गी एंड बैक्टीरिया के अंदर जो है सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन उनके मटेरियल्स अलग अलग हैं, ठीक है जी। वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सेल वॉल हैज मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द सेल, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। है सी बात है। अब उसके सबसे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, अगर एक प्लांट सेल है और उसके अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है, तो ऐसी बात है, पानी का जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ पुश करेगा और सेल वॉल क्या करती है, उसको कुशन देती है। इसी इसी वजह से जो प्लांट सेल है वो ब्रस्ट नहीं करता, यानी कि फटता नहीं है। ये अगर एनिमल सेल में इतना पानी भर दिया जाए तो एनिमल सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाएगा। तो इन्हें तो एक सबसे अच्छी मिसाल है ये इसकी, कि सेल वॉल के सपोर्ट की। अच्छा जी। और सेल वॉल जो है वो कंपोजिशन वेरीज डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है कि इन प्लांट्स वो सेल वॉल जो है कंपोज ऑफ किससे, सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ना वो कंपोज ऑफ शुगर इन अमीनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। ऐसी बात, जिस वक्त बैक्टीरिया की एक बड़ी कहानी है। बैक्टीरिया के पास पहले सेल वॉल नहीं होता था, तो उसको जब एक एक ऐसा मामला आया, एक ऐसा वक्त आया जो इंसानों ने जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए। एक एंटीबायोटिक है उसको, तो इसने क्या किया, अपने इर्द गिर्द सेल वॉल बना ली। और उसके पास कुछ था नहीं, तो शुगर और अमीनो एसिड से उसने जो है ना वो अपने इर्द गिर्द सेल वॉल बना ली, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि आगे फंगल सेल, तो उसमें उसके अंदर फंगल सेल वॉल जो है वो चैटिन, अच्छा चैटिन भी बोलते हैं, काइटिन भी बोलते हैं इसको, और ग्लूकेन एंड प्रोटीन से मिलकर बनाई है उसने, ठीक है जी। इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो कंपोज ऑफ सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है। उसके 3 लेयर्स होती हैं, और अगर हम देखें तो वो लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर जो है इसके ऊपर शॉर्ट नोट तो आता है, लेकिन कभी कभी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, ठीक है। मिडिल लेमिना के बारे में मैंने बताया कि इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। क्या करती है, जुड़ी हुई होती है और एक सेल को दूसरे सेल से जुदा भी करती है, यानी कि ये इसका कंपार्टमेंट है और वो उसका कंपार्टमेंट है। हम ये बात भी करें, थिन मेम्ब्रेन लेयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल एंड मेड अप ऑफ a sticky substance called pectin and cellulose। अगर आप ये देखें, यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, नजर आ रहा है आपको? ये देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना रखी है। ये देखें, हमारे पास ये सेल वॉल मौजूद है, ये हमें सेल वॉल नज़र आ रही है, मिडिल लैमिना नज़र आ रहा है, ठीक है, प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सब हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो हम आगे चलते हैं, फिर वापस आते हैं इसकी तरफ। उसने बोला कि भाई सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद ने बताया कि इट लाइज ऑन द इनसाइड ऑफ द मिडिल लेमिना। कौन? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है मिडिल लेमिना के बाद होती है, ठीक है जी। और वो क्या कह रहे हैं, मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, और वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की, तो ये थोड़ा टफ होती है, रिजिड होती है, ठीक है। और वो किससे मिलकर बनी हुई है? हार्ड सब्सटेंस से, उसको हम लिग्निन कहते हैं। अब लिग्निन क्या होता है? लेकिन ये लकड़ी नुमा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है ना, लिग्निन नुमा स्ट्रक्चर जो आपको नजर आता है पौधों के अंदर, वो क्या है? वो लिग्निन है। इसकी वजह से जो ठोस जो सेल हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, वो लिग्निन की वजह से होते हैं, ठीक है। इट फाउंड इन द सेल विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि जो उसको सीधा खड़ा रखता है। सम cells of xylem and tetracytes are and vessels। जो कुछ सेल हैं किसके? जाइलम टिश्यू के। अब जाइलम टिश्यू क्या होता है? हमारे घर में पाइपलाइंस आती हैं जो पानी लेकर आती हैं। इसी तरीके से जड़ों से पानी पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम एक खास पाइपलाइन को दिया गया है, या टिश्यूज को दिया गया है, उन्हें हम जाइलम कहते हैं। और जो पत्ते या लीफ खाना बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं, उसको हर हिस्से तक पहुंचाने का
काम दिया हुआ है फ्लोएम को, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करें वही प्लाज्मा डेस्माटा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये लोग। और देखिए पिक्चर भी दी हुई है प्लाज्मा डेस्माटा की, पिक्चर भी दे रखी है माशाल्लाह से उन्होंने, देखिए दिख रहा है ये दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन नजर आ रहा है आपको दोनों सेल्स के बीच में। इस कनेक्शन को हम प्लाज्मा डेस्माटा कहते हैं। एक खिड़की है छोटी सी, सही जी। अब हम बात करने द ओपनिंग इन द सेल वॉल और कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा which contains strands of cytoplasm that connect एडजेसेंट सेल, कनेक्ट करता है किससे को, एडजेसेंट सेल को। देखिए बाहर के दरवाजे से अंदर इंटर नहीं कर रहे हम लोग, हम सेल जो सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे एक घर की दीवार दूसरे घर की दीवार से जुड़ी हुई है, तो हमने बीच में क्या किया, एक छोटी सी खिड़की बना दी है जिसके जरिए एक घर दूसरे घर से कनेक्ट कर पा रहा है। एक के घर में बिरयानी बनी है तो वो क्या कर रही है, दूसरे के घर को उसी खिड़की के जरिए उस जरिए वो बिरयानी दे रही है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि दिस अलाउ सेल्स टू इंटरैक्ट विद अनदर। देखो जो मैंने बात की थी वो आ गई, अलाउ मॉलिक्यूल्स टू ट्रेवल बिटवीन, मॉलिक्यूल्स समझ लें, बिरयानी समझ लें, बिटवीन प्लांट सेल्स, यानी कि एक दूसरे के दरमियान वो ट्रेवल कर सकते हैं इजीली। किसके जरिए, उनको बाहर से अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अंदर ही अंदर सारा काम चल रहा है, किसी को पता भी नहीं है बाहर से। अगर बाहर से नहीं आते बिरयानी तो लोग देखते हैं, तो अंदर ही अंदर दे देते हैं बिरयानी ताकि सुकून से जो है खा सकें, किसी को पता भी ना चले। द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज टू प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल। हाँ जी यार, एक कॉल आ गई थी इस वजह से जो है ना रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ गई। अच्छा, अब ये द मेन फंक्शन ऑफ द वॉल इज टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जो सेल वॉल है उसका बेसिक काम ये है कि इनर पार्ट जो है प्लांट सेल का उसको प्रोटेक्ट करे और उसकी जो शेप है उसे यूनिफॉर्म और रेगुलर शेप में रखे उसकी। और उन्होंने ये बात भी बताई है कि प्लांट सेल वॉल जो है कम्प्लीटली परमिएबल है, किसके लिए, वाटर और मिनरल्स के लिए। परमिएबल का मतलब होता है कि इजाज़त है किसी भी चीज़ को उसके अंदर से आने जाने की आसानी से, ठीक है। विच अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट, यानी कि इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, वो इजीली जो है वो प्लांट्स के सेल के अंदर आते जाते रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन।